डोंबिवली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा प्राकृतिक इलाज के उपचार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की तरफ से डोंबिवली स्टेशन प्रबंधक एस.के. चौबे के मार्गदर्शन में निसर्गोपचार शिक्षण संस्था की तरफ से डॉक्टर राजेश विजन, सुनील कुलकर्णी, माधुरी कुलकर्णी, सुवर्णा दुसाने द्वारा करीबन 200 से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया। इस पूरे स्वास्थ्योपचार शिविर का आयोजन राधेश्याम शर्मा द्वारा किया गया, जिन्हें करीबन 20-20 साल से तकलीफ थी। ऐसे मरीजों का तुरंत इलाज करके उनके रोगों का निवारण भी बताया गया। स्टेशन प्रबंधक एस.के. चौबे का कहना था कि सीआरएमएस की तरफ से पब्लिक की सेवा के लिए फ्री कैंप के माध्यम से उनका यह पहला कदम था। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आगे भी भविष्य में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की तरफ से पब्लिक सेवा के लिए आगे भी कई स्टेशनों पे इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे और इस कैंप में पुलिस विभाग, आरपीएफ विभाग, टिकट चेकिंग स्टाफ, पुलिस स्टाफ का इलाज चुंबकीय चिकित्सा द्वारा किया गया। सभी ने डॉक्टर राजेश विजन एवं उनकी टीम का आभार प्रकट किया। पॉइंट कैसे होता है कि हमारी ये जो नाभि है, नाभि के पास 2 उंगली छोड़ के दोनों साइड में 2 उंगली, अंगूठा और ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है। लेट के नाभि के दोनों तरफ इसको अंदर तक दबाना है जब तक आपको पेन महसूस नहीं हो। दबाना है, फिर छोड़ना है, प्रेस रिलीज। ऐसे 10 बार जैसे ही करोगे आपको तुरंत महसूस होगा कि मुझे प्रेशर आ गया, मुझे भी भागना है। अभी मत ट्राई करना नीचे पे, अदरवाइज हाँ, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं। आपका मीडिया है, पॉइंट डोळ्याचे लावतो काही नुकसान होणार नाही। वन कुन कसं करंट येतोय तुम्हाला जेवढं लागतं तेवढं मला पण लागतं। इस पॉइंट को सुसैन ली बोलते हैं। इसका जो ओरिजिनल पॉइंट है वो यहाँ पे है। हमारा जो पटेला है उसकी 4 उंगली नीचे साइड में, इस पॉइंट के ऊपर तो स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं वो इस जगह पे मोक्सा करते हैं, यानी गर्म सेक देते हैं, धूप अगरबत्ती से यहाँ पे गरमाइश देते हैं और उनकी दौड़, उनकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि उसका नाम 3 माइल्स दिया है। वो 3 मील तक दौड़ सकते हैं इस पॉइंट को। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम लोग 4 उंगली रख के इसको ऊपर नीचे रोज अगर करेंगे तो हमारे घुटने में हमेशा ताकत बनी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कभी खटखट की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। ये ऐसा ट्रीटमेंट है, ठीक है।
इंस्पेक्टर धनराज जारवाल, डोंबिवली रेल्वे पोलीस स्टेशन. ॲक्युपंक्चर थेरपीबद्दल मी फक्त ऐकलेलं होतं, परंतु आज सौभाग्याने डॉक्टर साहेबांचं आमच्याकडे कॅम्प लागलं आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही ॲक्युपंक्चर थेरपीचा उपयोग घेतला. माझं ह्या टाचेमधला जो प्रॉब्लेम होता तो जवळपास 20 वर्षापासून आहे आणि मी जवळपास 5-6 घंटे उभं राहिल्यानंतर माझी टाच खूप जास्त प्रमाणात दुखायला लागते आणि आताही त्यांनी ज्यावेळेस ॲक्युपंक्चर सुरू केले त्यावेळेस त्रास कमी होत नव्हता, परंतु आता जवळपास 99% माझा त्रास कमी झालेला आहे. तरी यापुढे मी डॉक्टर साहेबांचं नेहमी फॉलोअप घेऊन माझा जो परमनंट त्रास आहे तो परमनंट घालवण्याचे 100% प्रयत्न करेन. थैंक यू. एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर शिविर का जो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा जो आयोजित किया है, मुफ्त शिविर आयोजित किया गया है. इस विषय पर आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार का ये जो आप शिविर में जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, किस प्रकार का ट्रीटमेंट है और किस तरीके से दिया जाता है, कैसे मालूम पड़ता है कि उसको किस प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत है? आज का जो शिविर ऑर्गेनाइज किया गया है रेलवे मजदूर संघ की तरफ से, उसमें हम लोगों की निसर्ग उपचार नेचुरोपैथी की टीम को इनवाइट किया गया है. और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की कि यहाँ पे रेलवे के जो स्टाफ हैं या पुलिस का जो स्टाफ है, एसआरपी का जो स्टाफ है, ये जो भी इनके शासकीय डिपार्टमेंट हैं, इन लोगों को मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स ड्यूटी, ये सारी चीज़ें हैं, उठने बैठने की दिक्कतें हैं, किसी को घुटने में तकलीफ है, किसी कुछ ना कुछ तकलीफें हैं ही हैं सबको. 80% लोगों को हम लोगों ने देखा कि कोई भी पूरी तरह से फिट नहीं है, छोटी छोटी बीमारी तो चल ही रहेगी. तो हम लोगों का प्रयास क्या है कि एक तो हम लोग जो हमारा उपदेश क्या है कि हम लोगों को दवाइयों से मुक्त करते हैं. एक्यूपंक्चर एक ऐसी पद्धति है जो 5000 साल से, उससे भी शायद पुरानी होगी, उस ट्रीटमेंट से हम लोग लोगों को ठीक करते थे. तो वही चीज़ों को हम लोग आज दोहरा रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. और आज का जो शिविर ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे, जब हम लोग सुबह आए तो हमने देखा कि 4-5 लोग थे, लेकिन जब 4-5 लोगों को रिजल्ट आया, उन्होंने अपना फीडबैक लोगों को शेयर किया. उसके बाद अभी हम लोगों ने शायद 100 का टारगेट पार कर लिया है और सभी जगह में हम लोगों को 99% हम लोगों को सबका अच्छा रिजल्ट मिला है, सभी को अच्छा रिजल्ट मिला है. एक सेकेंड थिंग, यहाँ पे आने के बाद में जैसा कई जगह पे हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स में प्रोग्राम किए हैं, कैंप्स लगाए हैं, यहाँ का जो पुलिस स्टाफ, रेलवे स्टाफ, ये जो है एक ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली के माहौल में हम लोग बैठे हुए हैं हर चीज के लिए. इवन मुझे चाय के ग्लास तक ला के दिए गए अंदर. मतलब इस तरीके लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कोई अनजान जगह में कुछ सेवा या कुछ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं. यहाँ पे बहुत ज्यादा सहकार्य मिला है हम लोगों को और हमारी ये आशा है कि ऐसा ही हम लोगों को अगर ऐसा मौका मिले तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि इन लोगों को पूरी तरह से दवाइयों से मुक्त कर देंगे. और छोटी छोटी चीजों को और मतलब मुझे गाइड करने की जरूरत है. इनके डाइट्स का टाइम टेबल नहीं है, खाने का टाइम टेबल नहीं है, ऐसी भी चीजें जो है इनको एक डाइट शेड्यूल बना के दें हम लोग. तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेलवे प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से कि अगर एक लेक्चर रखा जाए हम लोगों का, जिस लेक्चर का नाम मैंने लिखा है, खुद से नाम दिया है, व्हेन देयर इज नो डॉक्टर या वेयर देयर इज नो डॉक्टर. तो आपातकालीन में भी आप लोग कैसे किसी को ट्रीटमेंट कर सकते हो. जैसे कोई बेहोश हो गया, किसी को मिर्गी का दौरा आ गया, कोई गिर गया, उसको चोट पहुंच गई, उसको दर्द आ रहा है, उसका ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, तो वो डिपार्टमेंट को हम लोग इस तरीके से टेक्निक से सिखाएंगे, इजी तरीके से, जो कोई भी नॉन मेडिकल पर्सन सीख के उसका उपचार कर सकता है और किसी की जान बचा सकता है, लोगों की सहायता कर सकता है. ये हमारा उद्देश्य है. सर, जैसे कि अभी देखा जाता है कि लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही है, तरह तरह के जो मेडिकल्स के जो उनके खर्चे आ रहे हैं, जो दवाइयों को यूज कर रहे हैं, उससे भी उनको साइड इफेक्ट होता है, फिर भी उनको आराम नहीं होता है. लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अगर आराम नहीं हो रहा है, तो ये जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का जो पद्धति है वो किस प्रकार से कारगर साबित होगी? आपका जो सवाल है कि पहला सवाल जो कि मेडिसिन से साइड इफेक्ट होते हैं, मेडिसिन चाहे कोई भी हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, कोई कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे क्योंकि मेडिसिन है. ये नेचुरोपैथी जो हम लोग नेचुरल तरीका जो एक्यूप्रेशर का वापरते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की पहले नाड़ी परीक्षा करते हैं. नाड़ी परीक्षा में हम लोग उनके 5 तत्व देखते हैं, जो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल. इसमें से कोई तत्व अगर बीमार है तो उस तत्व को ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, जो कि पूरे तरह से निसर्ग उपचार की जो पद्धति है, जो पुराने कालों से चलती आई है, उस तरीके से करते हैं. यानी हमारे ही शरीर की कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी ब्लॉक हुई है, उस ब्लॉकेज को खोलने का काम हम लोग करते हैं और रिजल्ट अपने आप आ जाता है.
पेशेंट का घुटने का दर्द है, तो घुटने के दर्द में कहीं ना कहीं आपको घुटने के दर्द में कोई ना कोई आपका पेट की समस्या होगी ही होगी, या तो एसिडिटी होगी, या तो पेट साफ नहीं होता होगा, या तो फिर कैल्शियम्स कम हो गए होंगे, क्योंकि लोगों को सुबह की धूप नहीं मिल रही है। सुबह की धूप में भी अगर हम लोग घुटने अपने सेकें अगर रोज, तो D3 B12 कैल्शियम्स हम लोगों को बहुत इजी तरीके से मिलेगा। सेकंड थिंग है कि हम लोग पूरा दिन शूज चप्पल इसमें ही रहते हैं, हमारा और जमीन के साथ में संपर्क ही नहीं आ रहा है। वो जो ऊर्जा है पृथ्वी ऊर्जा, वो पृथ्वी धरती की ऊर्जा हमको मिल ही नहीं रही है। घर में भी हमारे स्पार्टेक्स टाइल्स लगे हैं, बाथरूम में भी हम लोग स्लीपर पहनते हैं, तो कहीं ना कोई तो फर्क पड़ेगा, कोई ना कोई तत्व तो बीमार होगा, इसलिए आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। यहाँ पर जो सेंट्रल रेलवे ने मजदूर संघ के मार्फत जो हम लोगों को उन्होंने सहयोग दिया है, इससे बहुत लोगों को मदद हुई है। सेंट्रल रेलवे और निसर्गोपचार शिक्षण संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस आयोजन के कारण सभी लोगों को बहुत जो तकलीफ है उसको कम करने के लिए हम लोग जो करते हैं वो कम करने में बहुत रिजल्ट अच्छा आया है, और सभी का सहयोग बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा सहयोग किया है, इसलिए धन्यवाद। हम इसमें और किन लोगों का आपको सहयोग प्राप्त हुआ है? हमें इसमें स्टेशन मास्टर का सहयोग हुआ है, आरपीएफ वालों का हुआ, मजदूर संघ वालों का, सब उन्होंने हम लोग को सहयोग किया है। बाकी पूरे स्टाफ ने हमको सहयोग किया है, जीआरपी पुलिस ने किया है, सभी लोगों ने हमको सहयोग किया, और जिसके कारण हम आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से कर पाए हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने वो दर्द कम करने की कोशिश की है, जिसमें हाथ दर्द, पैर दर्द। तो ये किस प्रकार से ये दर्द कम किया जाता है? क्या कोई मेडिसिन नहीं, या कोई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक क्या? ये दर्द हम हाथ दर्द, पैर दर्द, गर्दन, कमर दर्द, घुटना दर्द हम सुई एक्यूपंक्चर के माध्यम से करते हैं, और नीडल्स हम लगाते हैं और उसका पेन कम करते हैं। ये जो पद्धति है ये एक्यूपंक्चर पद्धति कहलाती है।